वही महिला आरक्षण बिल और प्रस्तावित परिसीमन बिल पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, मेरी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है, मुझे इसमें कुछ और नहीं जोड़ना है। ये सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। एक तरफ बिल लाने की कोशिश है सरकार की, आज ये बिल टेबल होना है, इस पर चर्चा होनी है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है, मुझे कुछ और नहीं जोड़ना, मेरा जो रुख है यानी पार्टी का जो रुख है वो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। Prime Minister is saying that it's a historic bill and every party should support it. Just one comment, please. My party has made its position clear. I have nothing to add. But Prime Minister is saying that it's a historic bill and every party should support it. Just one comment, please. My party has made its position clear. I have nothing to add. तो ये 3 दिनों का जो सत्र है जिसका आयोजन किया गया है, इसमें 3 अहम विधेयक सरकार पेश करने जा रही है, जिसको लेकर के तैयारी तेज हो चुकी थी। इस समय संसद के अंदर मौजूदगी भी है और प्रधानमंत्री मोदी शाम 3 बजे बोल सकते हैं संसद के अंदर। इस पूरे बिल को यानी विधेयक को टेबल करने का काम कानून मंत्री करने जा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल करेंगे इसे। और बड़ी खबर है, महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ी हुई खबर, 3 बिलों को संसद में पेश किया गया। वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसका जिक्र मोदी सरकार कर भी रही थी और आज इसे टेबल किया जाना है। केंद्र सरकार संसद के इन 3 दिनों में 3 अहम विधेयक को पेश करने जा रही है, जिसको लेकर के तैयारी तेज हो गई है। वही बिल के पक्ष में 207 वोट्स मिले हैं एडमिशन के पक्ष में, और विपक्ष में 126 वोट्स पड़े हैं। ये विधेयक जिसको पास करने की कोशिश मोदी सरकार इस समय कर रही है, लेकिन सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। सरेआम फ्रॉड चल रही है देश पर और हम पे, और यही तो दुरुपयोग करते हैं महिलाओं को, और बड़ा महिलाओं के नाम पे हमारे मेहरबानी के हम पे मेहरबानी कर रहे जैसा नाटकबाजी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी ये ला रहे हैं, और ये गैर कॉन्स्टिट्यूशन, ना संविधान का मर्यादा ना महिलाओं का मर्यादा, वो तो आदत से मजबूर है भाजपा। सरकार कह रही है आज का दिन ऐतिहासिक है, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो डिलिमिटेशन का जहर लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का दिन वाकई ही ऐतिहासिक है और आज का दिन वचन पूर्ति का दिन है। और सभी राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से कि आप विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कृपया ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है इसका साथ दीजिए। पुनः ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए, ताकि मातृशक्ति के लिए जो आरक्षण है 2029 से ही लागू हो जाए। रही बात डीलिमिटेशन की, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है और ये एक भाजपा का प्रपंच नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से कि ये इतना बड़ा एक लार्ज मॉरल इशू है महिला आरक्षण, नारी शक्ति मंडन विधेयक हमने पारित कर दिया, उसको लागू करने का अब समय आया है, वचन पूर्ति का समय आया। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. महिला आरक्षण के ऊपर हम लोग पहले दिन से उसके समर्थन में उनके साथ हैं, और लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने समर्थन किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब नया जनसंख्या आ जाएगी तो नई जनसंख्या के ऊपर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये इसको बदलना चाहते हैं। तो इनकी सवाल इनकी मंशा के ऊपर है, और चुपके से डिलिमिटेशन लेकर के आ रहे हैं। डिलिमिटेशन के अंदर अगर आबादी के अनुपात के अंदर सीटें होंगी तो दक्षिण राज्यों का तो पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व ही घट जाएगा। एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर एक असंतुलन होगा।